हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक्सरसाइज 3.9 कर रहे थे क्लास 11th की। तो उस एक्सरसाइज में फार्मूले जो थे sin 2x के 2 फार्मूले, cos 2x के 4 फार्मूले, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। दरअसल sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x। अब इनका जो फार्मूले का यूज है वो वैल्यू निकालने के लिए भी किया जाता है। 3.9 एक्सरसाइज की हमने 20 सम तक हमने कर लिए थे, किसी में 19 होंगे, किसी में 21 होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे। अभी जो अगला जो सम है उसमें sin 22.5 की वैल्यू निकालनी है। देखो वैल्यू पूछ रखी है sin 22 डिग्री एंड 1/2। तो फार्मूले इसमें कौन सा यूज होगा, जो फार्मूला यूज होगा इसमें हम करते जाएंगे। तो दरअसल जो cos 2x है, cos 2x के यहाँ पर 2 फार्मूले सबसे ज्यादा लगते हैं। एक तो लगता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब मैंने इनमें से फार्मूला लगा दिया cos 2x का। फार्मूला मैंने लगाया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। भाई इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x की जगह पुट कर दिया 22.5। ठीक है, तो 2x, अब x का डबल कितना होगा, 2x कितना हो जाएगा, इसका डबल। भाई 22.5 का डबल कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहां पर ये हुआ cos 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 22.5 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, मतलब 2 साइन स्क्वायर 22 एंड 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 45। वैल्यू इसकी रख देंगे 1 माइनस का 1/√2, और ये 2 को बटे में ले आएंगे। उससे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, √2 और √2 माइनस 1। ये वैल्यू किसकी है, 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री के। तो 2 को बटे में ले जाओ, साइन 22.5 की वैल्यू क्या आती है, √2 माइनस 1 के बाय में 2√2। √2 तो था ही। अच्छा, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, और अगर साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो इसका रूट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी रूट, फिर √2 माइनस 1 बाय में 2√2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। आंसर में थोड़ा सा रैशनलाइज कर रखा है। हाँ, आंसर इसका जरूर इसका मैच करना पड़ा है। अगर आपको तो रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो √2 की √2 से 2, √2 की 1 से √2, और बाय में 2√2 के √2 से क्या हो जाएगी 4। फिर पूरे के ऊपर रूट है, जब 4 से रूट हटाओगे तो 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 के ऊपर नहीं है, 4 का रूट निकाल दिया, अब सिर्फ ऊपर वाले का है, इसका है। तो ये आंसर में दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही अगर cos 22.5 की निकालनी है तो अगला ऊपर वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर sin 22.5 की निकालनी है तो मैंने ये यूज कर लिया। अगर cos 22.5 की निकालनी है तो ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। अगला है टेंजेंट 142 1/2। वैल्यू पूछ रखी है टेंजेंट 142 और 1/2। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसका ये मिसप्रिंट तो नहीं है, नहीं, ठीक है। 142 एंड 1/2 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, टेंजेंट 180 माइनस, ये शायद आपके बुक में पता नहीं, अगर मान लो कि इसकी वैल्यू निकालनी आती है तो 180 में से कितना घटा के ये बचेगा, 30, 37 सही 1/2। 180 में से 30 गया, 150 में से 7 गया, 143, 143 में से हाफ गया 142। अब tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस tan थीटा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको कई सारे फार्मूले से निकलना पड़ेगा। tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का, tan 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं होगा। दरअसल मैंने भी कई दिनों में ये देखा है
ये मेरी ही बुक में पुरानी है। तो अब इसमें अगर आप यहाँ पे इस फार्मूले में x की जगह 37.5 रख दोगे तो इसका 2x कितना हो जाएगा, मतलब अगर x की वैल्यू 37 और 1/2 ले लेता हूं तो 2x की वैल्यू क्या होगी, इसका डबल होगा 75। तो इससे पहले दरअसल यहां पर आपको साइन 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और साइन 75 के लिए 75 का क्या तरीका है, tan 75 का। तो पहले तो आप टेंजेंट 75 की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और टेंजेंट 75 का कैसे निकालते हैं, टेंजेंट 45 + 30 का निकालते हैं। वो वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे, पहले उसमें x में ये पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 37.5, तो यहाँ पर डबल 75। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं नहीं करवाता इसको क्योंकि आपकी बुक में है नहीं, इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। दूसरा तरीका फिर इसका यही है, दूसरा कोई ज़्यादा इजी नहीं बनता। 37.5 को हम 45 माइनस वो कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलो, अगर 37 से 1/2 की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट 45 माइनस इसको क्या ले सकते हैं, 7 से 1/2। अब टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का एक फार्मूला होता है, वो लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत लंबा हो जाता है और आपकी बुक में है नहीं। हाँ, ये जरूर आपकी बुक में है। कोस 135 की वैल्यू दे रखी है -1/√2। कोस 135 की वैल्यू दे रखी है -1/√2, और साइन 67 and 1/2 की पूछ रखी है, और कोस 67 and 1/2 की वैल्यू पूछ रखी है। तो ये बिल्कुल इसी फार्मूले से आएंगे, इसी फार्मूले से। इनमें से कौन सा यूज करते हैं, मान लो पहले वाला यूज कर लिया। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x - 1। तो x को क्या पुट कर दो, अगर आपको वैल्यू निकालनी है 67 1/2 की पुट कर दो, तो 2x कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा, 67.5 का डबल कितना होता है, 135 ही तो होता है, यही तो होता है। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, cos 135 और इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 67 and 1/2 -1। इसकी वैल्यू दे रखी है -1/√2, हाँ -1/√2, और इस -1 को इधर ले आओ, प्लस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 67 1/2, जैसे पहले वाला सम था। एलसीएम लो, √2 -√2 + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 67 1/2। 2 को ले आओ बाय में और स्क्वायर को हटा दो, रूट कर दो। रैशनलाइज करो या ना करो, ये वैल्यू आ चुकी है। वैसे ही आप साइन के यूज कर सकते हो दूसरे फार्मूले में, तो साइन की आ जाएगी। इस तरीके से हम ये इस तरह की 67.5 की, 22.5 की, और किसकी निकाल सकते हैं इन फार्मूले से, और किसकी निकाल सकते हैं, देखो उन्हीं की निकाल सकते हैं। जैसे 30 का आधा यानी कि 15 की हम निकाल सकते हैं इन्हीं फार्मूले से। अगर कोस 15 की पूछे तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, एक्स की जगह 15 डिग्री रख सकते हैं, तो यहां पर डबल हो जाएगा। क्योंकि कोस 30 की वैल्यू है, कोस 30 की वैल्यू है तो कोस 15 की निकाल सकते हैं। कोस 45 की वैल्यू है तो कोस 22.5 की निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कोस मान लो 75 का हाफ कितना होता है, 37.5 की निकालनी है, तो उसके लिए पहले 75 का निकालनी पड़ेगी, वो 45 + 30 करके वो निकालना पड़ेगा, फिर जाके 37.5 की आएगी। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, आगे की आगे फार्मूले अगर एक बार 15 की निकल गई, एक बार मान लो 15 की निकल गई, कोस 15 की निकल जाती है, फिर हम 7.5 की निकाल सकते हैं। एक्स की जगह पे 7.5 पुट करके यहाँ पर 15 हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले 15 की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे की आगे करते जाते हैं। ये था 22वां सम। आगे जो इसमें कुछ वैल्यू हैं और वो वैल्यू आपको याद रखनी है। एक तो साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री √5 - ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो यहां पर ही लिख देते हैं। साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है √5 - 1/4। ठीक है, वैल्यू बहुत सारी हैं, पर इसमें आपको सीरीज वाइज कैसे लिखवाई जाए, एक ही कोई ऐसा तरीका हो कि सारे की सारी वैल्यू को याद हो जाएं। तो
आप दो वैल्यू याद कर लो, 18 की और 36 की। बाकी दो कैसे याद होंगी अभी बताते हैं। बाकी दो कैसे याद होंगी, आपने साइन 18 डिग्री की और 36 डिग्री की याद कर ली। उसके बाद वैसे 18 का पहाड़ा होता है ना, 18 का पहाड़ा, साइन 54 की भी है और 18 चौके साथ साइन 72 की भी है, वैल्यू सब की है, ठीक है। पर अब आपको याद देखो कैसे करना है। साइन 18 की जो वैल्यू है वही साइन 54 की है, बस बीच में प्लस है। साइन 36 की जो वैल्यू है वही साइन 72 की है, बस बीच में प्लस है, ठीक है। √5 + 1/4 और √10 + 2√5/4 दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये वैल्यू ये जो वैल्यू है थोड़ा थोड़ा फर्क है। आप दो वैल्यू याद कर लो, धीरे धीरे आपको बाकी की दो भी हो जाएंगे। मतलब अगर दो याद कर लोगे तो चार याद होगी। जो 18 डिग्री की है, 54 की, बस बीच में प्लस करना है। जो 36 की, 72 की, बस बीच में प्लस करना है। अच्छा, अब मैं आपको कोस वाली याद करवाता हूँ। कोस वाली आप कैसे लिखोगे, 72 को 19 - 18 लिख सकते हो। तो दरअसल यही वैल्यू कोस 18 की है, ये वैल्यू कोस 36 की है, क्योंकि 54 को हम 90 - 36 करके साइन 90 - थीटा का लगाएंगे तो कोस थीटा बचेगा। यही वैल्यू कोस 54 की है और यही वैल्यू कोस 72 डिग्री की है। तो ये इस तरह से कितनी वैल्यू होगी, टोटल 8 वैल्यू आप याद कर सकते हो। आप सिर्फ दो याद करो, साइन 18 की क्या है, साइन 36 की क्या है, ठीक है। उसके बाद में वही 54 की है, बस बीच में प्लस है, वही 72 की है, बस बीच में प्लस है, और उल्टा लिख दो, साइन कोस 18, कोस 36, कोस 58, कोस 72। तो ये कोस 18 की, कोस 36 की, कोस 54 की, कोस 72 की। ये सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। आप शुरू की दो याद करो, ठीक है, बाकी उससे याद करो, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। अब इसके भी क्वेश्चन आते हैं। कोस 18 कई बार क्वेश्चन बोल देता है कोस 9 डिग्री की बताओ, तो 9 के लिए तो 18 का पता होना चाहिए ना, जैसे अभी अभी हम कर रहे थे। तो देखो सम कैसे हैं। अब फर्स्ट सम है साइन स्क्वायर 72। फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और प्रूव करना है √5 - 1/8। तो सीधी आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है साइन 72 की। साइन 72 की वैल्यू है 10 + 2√5/4 और पूरे का स्क्वायर, और साइन 30 का तो पता ही है √3/2 होती है। तो बस स्क्वायर कर दो, 10 + 2√5 बाय में 16 माइनस में 3/4, एलसीएम आया 16। 16 से 16 डिवाइड किया, 10 + 2√5, 16 4 3 -12। तो आंसर कितना आया, 2√5 - 2/16। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 से 8 से काट दिया, 2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। √5 - 1/16, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो √5 - 1/8। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखी जाती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट ही हमें वैल्यू रखनी पड़ती है। अब एक और पार्ट ले लेते हैं जिसमें है कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12। एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रखी है कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, और इसकी प्रूव करनी है, ये है इसका थर्ड पार्ट, और इसमें प्रूव करनी है √5 + 1/8, ठीक है। अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं, क्या बनता है। तो दरअसल ये फार्मूला होता है, पहले तो वैल्यू तो ना तो 48 की दे रखी ना 12 की दे रखी। एक फार्मूला मैं यहां पे यूज करता हूं, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का। कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फार्मूला क्या होता है, कोस A + B इंटू में कोस A - B इंटू में कोस A - B, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आपको लगाना है।
48 12, हाँ तो इस फार्मूले में रखेंगे तो इज इक्वल टू कोस 48 प्लस 12 डिग्री इंटू में कोस 48 माइनस 12 डिग्री, तो ये कोस बना 60 और ये कोस बना 36। अब कोस 60 की वैल्यू पता है 1/2 और कोस 36 की वैल्यू होगी √5 प्लस 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस 1/8। तो ये फार्मूला भी पहले, ये जो फार्मूला है बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, लेकिन कभी कभी ये लगता है। ठीक है, तो जैसे इस समय आ चुका है, आगे देखो और देखो इसमें बाकी के और पार्ट हैं, कर लेना। साइन π/10 है, π/10 कितना हो गया 180/10, 18 हो गया, 18 तिया 54, ठीक है, तो ये आप कर लेना। अब हम लेते हैं 24th अगला सम लेते हैं, जिसमें साइन 12 साइन 48 साइन 58 4। साइन 12 यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, यहां दिखाई देगा, साइन 12 डिग्री साइन 48 और साइन 54। ठीक है, हमारे पास 54 की वैल्यू है लेकिन 48 और 12 की नहीं है, तो इसको पहले हम फार्मूले के हिसाब से इसमें एडजस्ट करते हैं, जैसे पहले करते थे 1/2 इंटू में 2 कर लो, 1/2 इंटू में 2, और ये हो गया साइन 54। ये फार्मूला लगाओ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। फार्मूला इसका क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है भाई, मैंने लिख भी दिया है, तो 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए माइनस बी मतलब 12 माइनस 48 और माइनस में कोस 12 प्लस 48 और पूरे से बाहर पड़ा है साइन 54। अभी वैल्यू नहीं रखी है, रख देंगे कोई बात नहीं है। 1/2 कोस माइनस 36 माइनस कोस 60 और साइन 54। अब वो वैल्यू रख दो, कोस की माइनस कभी बाहर आती ही नहीं, कोस 36 की जो वैल्यू है वही साइन 54 की है, देखा जाए तो यहाँ पे भी √5 प्लस 1/4, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर भी √5 प्लस 1/4। आंसर कितना आना चाहिए इसका 1/8। ठीक है, देखते हैं 1/2 एलसीएम लिया 4 आया, 4 से 4 कैंसिल, √5 प्लस 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, और √5 प्लस 1/4। देखो ये 1 माइनस 2 क्या बचता है, ये 1 माइनस 2 माइनस का 1 बचता है, माइनस का 1, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, बाहर क्या है, अच्छा नीचे सब की गुणा कितनी हो गई, नीचे सब की गुणा कितनी होगी 32, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे 8 बचेगा, 1/8, 1/8 इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से वेरीफाई करना था। आगे देखो, आगे है साइन π/8 साइन 2π/5 3π/5 4π/5, तो π/5 होता कितना है 36। ठीक है, साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 साइन 4π/5। साइन इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं 180/5 36, 36 दूनी 72, 36 की 3 से 108 144। साइन 36 की वैल्यू है, 72 की वैल्यू है, इसको आप 180 माइनस 72 कर लो, इसको आप 180 माइनस 36 कर लो, तो फार्मूला लगा के उसके बाद ये सारी वैल्यू पुट कर देना इसमें। हम अगले सम पे आते हैं, और ये मेरी बुक का लास्ट सम है, उम्मीद है आपकी बुक का भी लास्ट सम हो इस एक्सरसाइज का 3.9 का। तो जो 3.9 है वो है 1 प्लस कोस, इसका जो लास्ट सम है 25वां सम है।
पाई बाय 10 और 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 9 पाई बाय 10। ये सम है, ये हमें करना है। अब देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। पाई बाय 10 का मुझे पता है 180 बटा 10 18 होता है, 18 के 3 से गुणा कर देंगे 54 हो जाएगा। अब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसके टुकड़े कर लो, इसके भी टुकड़े कर लो। कैसे? 1 प्लस कोस पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 10, 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 10 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 10 लिख सकते हैं। 9 पाई बाय 10 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 10, पाई माइनस पाई बाय 10। और कोस पाई माइनस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो और अगर पहले मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, तो दोनों की गुणा क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 10। इसकी और इसकी गुणा भी क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 10। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाय 10 और इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10। साइन पाई बाय 10 मतलब साइन 18 डिग्री, रूट 5 माइनस 1 बटे 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 54, यानी कि रूट 5 प्लस 1 बटे 4 का स्क्वायर। आना कितना चाहिए 1 बटे 16, 1 बाय 16। स्क्वायर कर दो 5 प्लस 1, 1 मिनट, हम पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। इसका क्या फायदा होगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई से आसान बनेगा। रूट 5 माइनस 1 की रूट 5 प्लस 1 से क्या आएगी 4 आएगा, 5 माइनस 1 बाय में 16 आएगा तो कट के 1 बाय 4 बचेगा और फिर इसका स्क्वायर है तो 1 बाय 4 का स्क्वायर 1 बाय 16। ये हमारी एक्सरसाइज 3.9 यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अगली हमारी 3.10 एक्सरसाइज 3.10 हाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की है। तो अगली वीडियो में हम 3.10 हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय।